नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनाना तो सभी चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि वो छोटा छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा करें। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते समय कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उनको ध्यान में रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आपके प्रॉफिट बनाने की जो परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो को सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और किसी तरह का अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ वो है जल्दबाजी में फंड सिलेक्शन करना। कुछ लोग देखिए ऐसा देखने में आया है, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं, मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। लोग बहुत जल्दबाजी में ना कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं किसी भी कैटेगरी का और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं काफ़ी बार इस टॉपिक पर वैसे डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक कैटेगरी का फंड हर एक एज ग्रुप के लिए सही नहीं हो सकता। देखिए, जिसकी एज ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करे तो उनके लिए बेहतर होगा, और जिनकी एज अभी कम है वो थोड़ा सा हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कारण है दोस्तों ड्यूरेशन। जितने ज़्यादा लंबी अवधि के लिए आप पैसे को निवेश करते हैं, भले ही वो आप हाई रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जो रिस्क है वो थोड़ा सा टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करें तो आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से, अपने ड्यूरेशन के हिसाब से ही अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। जल्दबाजी में कोई भी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट ना करें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है एसआईपी को बंद कर देना। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एसआईपी शुरू तो कर लेते हैं कि ठीक है मैं भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करूँगा अगले महीने से, लेकिन जब मार्केट कंडीशन अलग आ जाती है, देखिए अभी तो रिटर्न्स बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में कुछ टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारे पैसे थोड़े से डाउन हो जाए, रिटर्न्स हमारे घट जाएं, उस समय पर कुछ लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। देखिए, एसआईपी को बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, आपको उस समय टोटल लॉस ही होगा। लेकिन उस समय को भी बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा अपना बरकरार रखना है, उसको चला के रखना है अपनी एसआईपी को। जब उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए चलाएंगे, देखिए मार्केट कंडीशन में अप डाउन्स हमेशा लगे रहेंगे, कभी मार्केट डाउन होगी तो कभी अप होगी। तो जब मार्केट कंडीशन डाउन हो तो बिल्कुल एसआईपी को बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू चला कर रखना है, ताकि जब मार्केट कंडीशन ठीक हो तो हमारी जो एसआईपी है वो हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सके। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, एसआईपी को आप हमेशा टारगेट के साथ शुरू करें। मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, आपको 15 साल बाद या 20 साल बाद बच्चे की शादी का टारगेट है, उसकी हायर एजुकेशन का टारगेट है, आपके रिटायरमेंट का टारगेट है। आप थोड़ा टारगेट के साथ अगर एसआईपी शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद होगा। कारण क्या है? कारण दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के लिए अपने कोई एसआईपी स्टार्ट की है, तो वो आपका गोल है रिटायरमेंट, तो उस एसआईपी को आप बहुत जल्दी बीच में रिडीम नहीं करेंगे, पैसा वहाँ से विड्रॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी टारगेट के अपनी एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा देखने में आया कि लोग 4 साल बाद, 5 साल बाद थोड़ी सी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। देखिए, इमरजेंसी में विड्रॉल करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, आपने उसके लिए ही वो एसआईपी स्टार्ट की है, तो शायद फिर आप उसको नहीं निकालेंगे। इसलिए अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि किस टारगेट के लिए हम ये एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक हम उस टारगेट तक नहीं पहुँचते। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अमाउंट को बैलेंस रखना। देखिए, एसआईपी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी इसमें ये भी करते हैं कि मैं तो यार 6000 की एसआईपी करूँगा या मैं 8000 की एसआईपी करूँगा, लेकिन 4 या 6 महीने चलाने के बाद या 1 साल चलाने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ना बड़े अमाउंट की एसआईपी शुरू कर दी, मुझे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट एसआईपी के लिए रखना था, मैं इस अमाउंट को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस अमाउंट को आप लंबी अवधि तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप मैनेज कर सकें, भले ही अमाउंट छोटा हो, उसी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उसको कंटिन्यू आप रखें। आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो आप एक नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसी एसआईपी में स्टेप अप भी लगा सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत बड़े अमाउंट से शुरुआत ना करें। जिस अमाउंट को आप इजीली मैनेज कर सकें उसी अमाउंट के साथ आप एसआईपी को स्टार्ट करें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों
पोर्टफोलियो को सही तरह से बनाना। मान लीजिए आप 4 या 5 हज़ार से SIP स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 2-3 फंड्स पोर्टफोलियो में रखने हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट कर दें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे उनको 5,000 की SIP करनी है तो 5 के 5,000 रुपये सीधा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस करना सीखिए। देखिए, कुछ फंड्स हमारे पास स्मॉल कैप के होने चाहिए, एक आध फंड हमारे पास लार्ज कैप भी होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। क्योंकि हमें ओवरऑल रिटर्न्स देखने हैं पोर्टफोलियो के। हमें ये नहीं देखना है कि स्मॉल कैप आज हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो मैं सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दूं। आने वाले समय में हो सकता है स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमारे घट जाएं, लेकिन अगर हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, कुछ फंड्स हमारे लार्ज कैप के भी रहेंगे, तो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। पोर्टफोलियो से ओवरऑल रिटर्न जो हमें मिलेंगे वो अच्छे मिलने चाहिए। तो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे। इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप SIP शुरू करें। पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करें तो बिल्कुल आप लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से बना पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।